जो औरत पहला शौहर होने के बावजूद दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक़ निभाना चाहती हो और अपने बच्चों की मोहब्बत को भी भूल जाए, तो मैं कहता हूँ उसके साथ मोहब्बत करने के लिए कोई भी अहमियत नहीं होनी चाहिए। अब ये हाल है हमारे पाकिस्तान और अमेरिका की खातून का। वो औरत और ये पाकिस्तानी लड़का आपस में इंस्टाग्राम पर बात करते थे। बात ये हुई कि उस औरत को शायद आई लव यू, आई मिस यू के मैसेज आते होंगे। ये तो बच्चा था, ये 19 साल का है जहाँ तक सोशल मीडिया पर बात है और कराची का लड़का है। तो उस औरत को ये समझदारी होनी चाहिए कि आखिर वो जो भी बात कर रहा है, उसे सीधा होना चाहिए। वो तो एक तो दिमागी पेशेंट लगती है कि जब भी उससे कोई बात करते हैं, तो वो आगे से बात भी नहीं सुनती और कहती है नहीं, नहीं। और जो भी बंदा गया है, हमारी पुलिस गई है, हमारे लोग गए हैं, लेकिन वो आखिरकार किसी की बात भी नहीं मानती, अपनी मनवाती चली जाती है। कहीं पर खड़ी होकर सिगरेट पी रही है, कहीं पर नशा कर रही है, कहीं पर पड़ी हुई है। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि एक तो तुम फॉरेनर हो, हम लोग आप लोगों की कदर करने वाले हैं और सारे पाकिस्तानी जिनके पास कोई भी काम ना हो, वेली अवाम है, उसके लिए पीछे भागे जा रहे हैं कि आखिर उसको देखते हैं कि वह कैसी महान औरत है। जब सारे लोग उसको देखने जाते हैं, आगे से वो नखरे करना शुरू कर देती है। भाई ये औरत है ही ऐसी, 5,000 हर हफ्ते का मांग रही है, 5,000 रुपए नहीं, $5,000। भाई पाकिस्तानी अवाम अगर इतनी अमीर होती तो हर बंदा यहाँ पर जॉबलेस ना होता और अमेरिका जाने की कोशिश ना कर रहा होता। तो वो अमेरिका से पाकिस्तान आ गई हो कि मुझे पाकिस्तान की नेशनैलिटी चाहिए। और हम लोग हर दूसरे दिन चाहते हैं कि कहीं न कहीं तरीके से कोई डंकी लगा कर जा रहा है, कोई अपनी माँ-बाप के ज़ेवर बेच रहा है, कोई अपनी जायदादें बेच रहा है और अमेरिका जाना चाहता है। तुम बकरिया औरत हो जो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे लड़के के पीछे आ गई हो। और वो लड़का एक यंग सा लड़का है जिसको इतनी भी समझ नहीं, होगा किसी एफएससी क्लास का, मैट्रिक क्लास का, ठीक है? उसने उसको बुला तो लिया पाकिस्तान, लेकिन वो जैसे ही एयरपोर्ट पर आती है तो वो लड़का कहता है मेरे अम्मी-अब्बू नहीं मान रहे। भई अम्मी-अब्बू कैसे मानेंगे? 35-40 साल की औरत है और आगे से इतनी प्यारी भी नहीं है। और एक तो उसके नखरे देखो और इतना ज़्यादा उसमें एटीट्यूड है, मैं तो हैरान हूँ भाई। जब हमारी पाकिस्तान की हुकूमत इतनी प्यारी हुकूमत है कि उसने कहा है कि अगर तुम आ गई हो, ठीक है, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें वापस भिजवा देते हैं, हम खुद खर्चा उठाएँगे। लेकिन आगे से वो मान ही नहीं रही, ना में सर हिला रही है और कहती है जब तक मेरी उस लड़के से शादी नहीं होगी, मैं तब तक वापस नहीं जाऊँगी। भई आखिर वजह क्या है? तुम आखिर उस लड़के को खाना चाहती हो, मारना चाहती हो या क्या करना चाहती हो? वो लड़का जो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, वो अपने घर से भी भाग गया है। उसका ना कुछ अता है, ना कुछ पता है, पुलिस भी उसे ढूँढ रही है, वो लड़का मिल ही नहीं रहा। भई वो जो है ही तुम में ना इंटरेस्टेड, तुम आखिर किस हक से उससे शादी करना चाहती हो? गलत बात है ये। और इन सब में सबसे पहली गलती तो हमारे माँ-बाप की है, जो बच्चों को हाथ में फ़ोन दे देते हैं। बच्चे जैसे भी मोबाइल का मिसयूज़ करते चले, माँ-बाप उनको देखते नहीं हैं। बात ये है कि हम बिज़ी इतने हो गए हैं और ऊपर से कमाई की इतनी फ़िक्र रहती है कि हर बंदा कमाने के पीछे लगा हुआ है। उनको पता ही नहीं होता कि आखिर उनकी पीठ पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन उस औरत को देखें तो पाकिस्तानियों के नाक में दम कर रखा है, ना वो कहीं से हिलती है, ना कुछ, अपनी मनमानियाँ करवाई जा रही है और किसी की बात भी नहीं सुनती। और दूसरी बात ये है कि तुम पाकिस्तान में आ गई हो, यहाँ पर लोग मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, तुम जितने दिन भी इधर रहो कोई मसला भी नहीं है। ये लोग तुम्हें प्यार से रखेंगे, मोहब्बत से रखेंगे, कोई ठेस भी, कोई मुश्किल नहीं पहुँचाएँगे। लेकिन हैरानगी तो यहाँ होती है कि तुम एक 19 साल बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा परेशान हुई कि पाकिस्तान आ गई अपने बच्चों को छोड़कर। और तुम्हारी मोहब्बत पर हम कैसे भरोसा कर लें कि तुम आखिर इस बच्चे का भी साथ निभाओगी? जब तुम्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं है, तो किसी गैर के बच्चे की कैसे परवाह होगी? बात है यहाँ तक, इसलिए वो लड़का अब भाग गया है, अब मिल ही नहीं रहा। तो तुम्हारे लिए भी यही दरख्वास्त है कि तुम अपने मुल्क से वापस चली जाओ। और हमारी वैली अवाम ऐसी है कि उसके पीछे भागे जा रहे हैं, ऐसे कोई वो मलका तरन्नुम आके बैठी हुई है और अपने बयान दिए जा रही है। खैर जो भी हो गाइज़, क्या कह सकते हैं, लेकिन ये है माँ-बाप को ख़्याल करना चाहिए, बच्चों के हाथ में मोबाइल ऐसे नहीं देने चाहिए। अगर मोबाइल देते भी हो तो उसको चेक करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।